जब ये मुझे तुरंत ही सूचना मिली तो मैं तुरंत ही और मैं उस राजनीतिक क्षेत्र से तत्काल उसी समय ही परित्याग कर दिया। आपने जो कदम रखा, ये क्या सोच करके आप लोगों ने ये कदम रखा था? आर्य साहब, आप एक बहुत बड़े समाज सेवी में आपकी गणना होती है, तो आपके सामने ऐसी कौन सी समस्याएं आई थी कि जो आपने राजनीति में कदम रखा और फिर कुछ 1-1.5 साल के बाद में आपने उसको वापस लिया? इनके क्या कारण है, आप बताएं। देखो, कारण भाई साहब ऐसा कोई कुछ नहीं है। मेरा जो मार्ग है वो आध्यात्मिक मार्ग था और बीच में ही कुछ इस राजनीतिक क्षेत्र में इस मार्ग पर मैं चला गया, तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में मुझे बड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी, क्योंकि राजनीति में भी पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी कुछ ही समय में। इसका मैं उस पार्टी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, लेकिन उधर तो वो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होने के कारण और भी अन्य बहुत सारी जिम्मेदारियां आती रही। दूसरा मेरा इधर ये आध्यात्मिक सेवा, जिसमें भी मेरे सतगुरु ने सत्संगकर्ता की सेवा बख्श रखी थी, तो इन दोनों सेवाओं को करने में मुझे व्यवधान आ रहा था, क्योंकि ये दोनों ही राजनीतिक क्षेत्र और दूसरा आध्यात्मिक क्षेत्र, इन दोनों का परस्पर मेल नहीं खा रहा था। और जो मैं इस आध्यात्मिक क्षेत्र में जो सत्संगकर्ता की सेवा मेरा सतगुरु जो ले रहा था, उसको मैं बराबर उस सेवा को करने में कठिनाई आ रही थी। आपने करीब 1.5-2 साल ये जो आपने जनता की सेवा की है पॉलिटिक्स के माध्यम से, तो इसमें आपने क्या महसूस किया राजनीति में? देखो, मैंने जो अनुभव हुआ है कि ये जो राजनीति क्षेत्र है ये अशांति का मार्ग है और आध्यात्मिक क्षेत्र है वो बिल्कुल ही 100% सत्य का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, शांति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। तो इन दोनों में जब मैंने 1.5 साल में ये जो अनुभव हुआ है कि मैं शांति के मार्ग को से अशांति के मार्ग पर भटक रहा हूँ, इसलिए मैंने इस राजनीति को ही छोड़ना मैंने पसंद किया। आपने राजनीति को जैसे छोड़ा, तो आपने जो कदम रखा, ये क्या सोच करके आप लोगों ने ये कदम रखा था राजनीति के अंदर? देखो, मुझे दोनों ही इस 1.5 साल में तो इस राजनीतिक क्षेत्र का अनुभव हुआ कि इसमें क्या पाना है। असली जो हमारा मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पाने के लिए ही मैंने अपना ये मार्ग चुना। और मुझे पता है कि बड़े बड़े राजा महाराजा पूर्व में हुए हैं जो अपना राजपाट छोड़ करके भी इस शांति के मार्ग पर ही आए, और यही हमारा अंतिम मार्ग है और यही हमारा मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, जिसको पाने के लिए हमें ये जन्म मिला है। जैसे कि जो बड़े बड़े राजा जो इसको छोड़ करके, पॉलिटिक्स को छोड़कर, राजनीति को छोड़ करके आए, उनके कुछ नाम विशेषकर देखिए। महात्मा पीपा जो पहले राजा थे, राजपाट छोड़ करके इस संत बने। महारानी मीराबाई थी, वो भी महारानी मेवाड़ की होते हुए भी उस राजपाट को छोड़ करके फकीर बनी। इसी तरह से राजा हरिश्चंद्र हैं, राजा मोरध्वज हैं, राजा भर्तहरि हैं, ऐसे महान। भगवान बुद्ध हैं, बुद्ध पहले राजकुमार ही थे, लेकिन वो भी राजकुमार होते हुए भी सब कुछ त्याग करके और वैसे शांति के मार्ग में चले गए।
इस भक्ति के मार्ग में चले गए। आगे जो आपने अब ये कदम जैसे वापस लिया है राजनीति से, तो शांति का मार्ग में आप जो जैसे कदम रखा है, तो इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो ऐसा है जी, अभी जो मैं राजनीति क्षेत्र में एटा जिले में जलेसर में एक सभा ले रहा था, बैठक ले रहा था, वहाँ तुरंत ही संदेश आया कि प्रेम सिंह जी, आप इन दोनों में से कोई एक ही सेवा करेंगे और जो सेवा आपको अच्छी लगती हो उसी को ही करें। ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन एक ही करेंगे। इन दोनों का मंच अलग अलग है, इन दोनों का मार्ग अलग अलग है। जब ये मुझे तुरंत ही सूचना मिली तो मैं तुरंत ही और मैं उस राजनीतिक क्षेत्र से तत्काल उसी समय ही परित्याग कर दिया और मैं अपने क्षेत्र में वापस आ गया। अब यहाँ आकर के मैंने अपने मन में विचार किया है और कि वहाँ से भी ये संदेश मिला था कि केवल राजनीति नहीं करेंगे, बाकी आप सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र तो अपना है ही, आप इसमें आराम से अपने सेवा खूब कीजिए। जो आप कर सकते हैं आप करिए, ये तो सबसे बड़ा अच्छा मौका है, शरीर में बैठ के करना चाहिए। तो मैंने भी ये निश्चय किया है कि जो मालिक ने मुझे जो चीज़ दी है उसको मैं समाज में, छात्राओं में, अपने भटकती हुई जीव आत्माओं को सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूँगा, सुधार की बातें करूँगा, चाहे वो समाज सुधार की हो, धर्म सुधार की हो, आध्यात्मिक सुधार की हो। वो मैं जो मेरे पास है उसको मैं सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करूँगा और उनका उद्धार करने की कोशिश करूँगा। राजनीतिक प्लेटफॉर्म और आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म, दो प्लेटफॉर्म में से आपको सर्वश्रेष्ठ जो प्लेटफॉर्म दिखा उसके कौन सा लगा आपको? वो मुझे आध्यात्मिक लगा। सर्वश्रेष्ठ इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं और इसको पाने के लिए ही जीवन का उद्देश्य। थैंक यू आर्य साहब, आपसे मिल करके हमारे चैनल को, हमारे प्रिंट मीडिया को, आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।